नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के धुले में गेस्ट हाउस से करोड़ों रुपए मिलने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के दिए आदेश। सीएम फडणवीस ने कहा, जांच में सब कुछ हो जाएगा साफ कि क्या है मामला। धुले गेस्ट हाउस से करोड़ों रुपए मिलने पर विपक्ष ने महायुति सरकार पर भ्रष्टाचार और इस पैसे को निकाय चुनाव में इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। वहीं शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर ने आरोपों से किया इनकार। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने अनुभाग अधिकारी किशोर पाटिल को कैश बरामद होने के आरोप में किया निलंबित। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिस कमरे से कैश हुआ बरामद वो अधिकारी किशोर पाटिल के नाम से किया गया था बुक। धुले गेस्ट हाउस कैश कांड को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान। कहा, अधिकारी किशोर पाटिल को किया गया निलंबित। कमरा नंबर 102 से करोड़ों रुपए बरामद होने के मामले की जांच के लिए बनाई जाएगी एक समिति। मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में जबरन घुसने के आरोप में गिरफ्तार ईशा नाम की महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर दिए गए भाषण पर बोला हमला, जिस पर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने राहुल पर किया पलटवार। कहा, राहुल भैया का दिमाग हो गया है खोखला, अपनी पार्टी को गड्ढे में ले जा रहे हैं राहुल गांधी। छगन भुजबल को महाराष्ट्र कैबिनेट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। छगन भुजबल को खाद्य और आपूर्ति विभाग की सौंपी गई जिम्मेदारी। इससे पहले धनंजय मुंडे के पास था यह विभाग। एयर इंडिया के उड़ते विमान में अचानक आई खराबी, जिसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। ये फ्लाइट बेंगलुरु से जा रही थी दिल्ली। उड़ान के बीच ही पायलट को तकनीकी खामी का पता चला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चतरू के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच दूसरे दिन भी जारी है मुठभेड़। वहीं ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक जवान हुआ शहीद। बांग्लादेश लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता का कर रहा है सामना। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद स्थिति हुई और भी ज्यादा खराब। इसी बीच ऐसी खबर है कि अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस जल्द ही अपने पद से दे सकते हैं इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट ने सम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस प्रयागराज के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में दर्ज एफआईआर को किया रद्द। इन पर लोगों को जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने का है आरोप। तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई के निकट थिरुवरनकुलम में श्री पिडारी अम्मन मंदिर के वार्षिक उत्सव के हिस्से में के रूप में एक भव्य जल्लीकट्टू कार्यक्रम किया जा रहा है आयोजित। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से 750 बैल और 300 बैल वशीकरण प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक बार फिर भव्य धार्मिक आयोजन की चल रही हैं तैयारियां। आगामी 3 जून से शुरू होने वाले महोत्सव में राम दरबार सहित अन्य नवनिर्मित देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी संपन्न। ये मूर्तियां जयपुर से लाए गए विशेष सफेद संगमरमर से की गई है निर्मित। 23 मई को राम दरबार की मूर्तियां प्रथम तल पर बने मंदिर में की जाएगी स्थापित। इस बार आयोजन का मुख्य केंद्र राम दरबार की प्रतिष्ठा रहेगा, जिसमें भगवान राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां होंगी प्रमुख। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रूस गए भारतीय सांसदों का प्रतिनिधि मंडल मॉस्को एयरपोर्ट पर एक बड़े हादसे से बाल बाल बचा। ड्रोन हमले के खतरे के चलते कई घंटों तक विमान हवाई मार्ग में काटता रहा चक्कर। सुरक्षा हालात की गहन समीक्षा के बाद विमान को मॉस्को एयरपोर्ट पर उतारा गया सुरक्षित। हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर नवीनीकरण के काम के दौरान मिट्टी ढहने से दबे 5 मजदूर, इनमें से 2 महिला मजदूर की हुई मौत। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ओल्ड रेलवे स्टेशन के बेसमेंट में की जा रही थी मिट्टी की खुदाई। बिहार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक लोगों से पार्टी ने मांगा आवेदन। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता और कार्यकर्ता कर सकता है आवेदन। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी लेगी टिकट वितरण का अंतिम फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के कार्यक्रम में हुए शामिल। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए बीएसएफ की जमकर की तारीफ। शाह ने कहा, भारत ने पाकिस्तानी गोली का जवाब गोली से दिया। आईसीसी ने फाइनल मुकाबले के लिए भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागर श्रीनाथ को नियुक्त किया मैच रेफरी, जबकि नितिन मेनन इस मुकाबले में चौथे अंपायर की निभाएंगे भूमिका। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 सीजन का 11 जून से खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की कड़ी आपत्ति के बावजूद, वैश्विक आलोचना के बावजूद पाकिस्तान को दिया $1 अरब का बेल आउट।
जिसकी पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। भारत ने लगाया था आरोप, सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसे का किया जा रहा है इस्तेमाल। बॉलीवुड अभिनेत्री निकिता दत्ता और उनकी मां हुई कोरोना पॉजिटिव। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की दी जानकारी। फिलहाल निकिता घर पर है क्वारंटाइन और उन्हें कोविड संक्रमण के हल्के लक्षण हो रहे हैं महसूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कर सकते हैं कानपुर का दौरा। इस दौरान वो पहलगाम हमले में आतंकियों द्वारा मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से भी कर सकते हैं मुलाकात। ब्रिटेन सरकार ने यौन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक नई पहल की शुरुआत की, जिसके तहत उनकी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष दवाओं का किया जाएगा प्रयोग। इस प्रक्रिया को कहा जाता है केमिकल कास्ट्रेशन, जिसका इस्तेमाल होते ही ऐसे अपराधियों को बना दिया जाएगा नपुंसक। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, खासकर भारतीय छात्रों के लिए दी राहत भरी खबर। अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश पर लगाई रोक जिसमें अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हजारों विदेशी छात्रों की वीजा रद्द करने और उन्हें देश से बाहर निकालने की कही गई थी बात। चीन के तिब्बत क्षेत्र में तड़के सुबह भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। यहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 की गई दर्ज। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने की इस घटना की पुष्टि। फिलहाल इसको लेकर कोई नुकसान की खबर नहीं आई सामने। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। साथ ही 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।